हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सवेरिटी एंड प्रायोरिटी। इसके ऊपर ये ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैं आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ सवेरिटी क्या होता है और प्रायोरिटी क्या होता है। इस चीज़ को लेके अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो है सवेरिटी। बेसिकली व्हाट इज डिफेक्ट सवेरिटी? सवेरिटी होता क्या है? It is the extent to which the defect can affect the software. In other words, it defines that the impact that a given defect has on the system. So basically कोई ऐसा डिफेक्ट जिसका डायरेक्टली अफेक्ट सॉफ्टवेयर पे होने वाला है उसे हम सवेरिटी कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा बग या कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट अगर सिस्टम पे होगा या फिर सॉफ्टवेयर पे होगा, सो उससे हम सवेरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई एक लिंक ओपन कर रहे हो, कोई आपने कहीं से लिंक कॉपी किया, अगर आप उसको ओपन करें, अगर वो ओपन नहीं हो रही, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक। अगर आपने फेसबुक का लिंक गूगल पे डाला और आपने एंटर क्लिक किया, अगर वो पेज ओपन नहीं हुआ तो वो एक उसका इम्पैक्ट सीधा डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, तो उसको सवेरिटी में कंसिडर किया जाएगा। सो उसके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप ऑफ डिफेक्ट सवेरिटी। सो उसके जो चार टाइप है, क्रिटिकल सवेरिटी, हाई सवेरिटी, मीडियम सवेरिटी एंड लो सवेरिटी। सो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है क्रिटिकल सवेरिटी। क्या होता है? क्रिटिकल सवेरिटी अफेक्ट डायरेक्टली और completely hamper or block the testing of the product feature, and it is hence a critical defect. This defect may cause the system fail, nothing can proceed further. So क्रिटिकल सेवेरिटी ऐसा होता है कि अगर एक बार अगर वो हुआ तो आपका डायरेक्ट टेस्टिंग रुक जाएगा। मीन्स आपका जो भी एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, वो पूरे एप्लीकेशन पे हैम्पर होगा, जिससे आपका आगे का काम शुरू ही नहीं होगा। उसे कहते हैं क्रिटिकल सेवेरिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे समझ लो एक कोई अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपने अगर वो पेज ओपन करने की कोशिश की और अगर वो पेज ओपन ही नहीं हुआ, तो आप आगे का प्रोसेस कर ही नहीं सकते, आप आगे की टेस्टिंग शुरू ही नहीं करोगे। मीन्स आपका टेस्टिंग वहीं पे ब्लॉक हो गया। सो इसे कहते हैं क्रिटिकल सेवेरिटी। अब जो सेकंड है उसे कहते हैं हाई सेवेरिटी। हाई सेवेरिटी डिफेक्ट में कॉज द सिस्टम टू कोलैप्स, however few part of the system are still usable. It occurs when the functionality is functioning totally away from the expectations or not doing what it should be done. So basically क्या होता है कि इसमें हाई सवेरिटी में क्या होता है कि पूरी तरह कोलैप्स नहीं होता, चलता है, पर फ्यू पार्ट ऑफ द सिस्टम आर स्टिल यूजेबल। थोड़ी बहुत चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा एक मात्रा में आपके सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट हुआ है। तो इसका क्या होता है कि इट्स ऑकर व्हेन द फंक्शनलिटी इज फंक्शनिंग टोटली अवे। मतलब जैसा आपको फंक्शन चाहिए था अपने सिस्टम का वैसा नहीं चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। जैसे एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे है जीमेल है, याहू है। अगर हम उसके सीसी के जो उसका सेक्शन है, अगर हम वहाँ देखेंगे, समझ लो फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम मल्टीपल लोगों के नाम या फिर ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सिर्फ हम एक ही ईमेल आईडी ऐड कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल वाला बग है। जैसे सिस्टम तो कोलैप्स नहीं हो रहा है, पर दिक्कत क्या हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें आप कर भी नहीं सकते, और ये बिल्कुल उल्टा ही काम कर रहे हैं जो आपको चाहिए था। तो इससे आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत रुक सकती है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, वो है मीडियम severity. So a medium severity defect is one in which the product of application doesn't meet the requirement criteria or still exhibits some unnatural behavior. However, the functionality as whole is not impacted. So basically यहाँ पे क्या,
आपका सिस्टम पूरी तरह इम्पैक्ट नहीं हुआ है, पर कुछ कुछ होता है क्राइटेरिया, जैसे डिफेक्ट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन डजंट मीट द रिक्वायरमेंट, अब तक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुआ ही नहीं है। सो एंड स्टिल एग्जिबिट सम अननेचुरल बिहेवियर, कुछ जैसा आपको बिहेवियर चाहिए वैसा बिहेव ही नहीं हो रहा है, और पूरी तरह आपका एप्लीकेशन अब तक इम्पैक्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, हम वही एग्जाम्पल लेते हैं अपने ईमेल का। जैसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर याहू है, जीमेल है, अगर उसमें कोई सेक्शन आता है टर्म्स एंड कंडीशन वाला, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन में समझ लो मल्टीपल लिंक्स है प्रेजेंट है, अगर कोई वर्क कर रहा है, कोई लिंक ओपन करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, सो उस केस में क्या होता है कि ये कहने का एक बग है। सो ये क्या है, इसको हम माइनर बोलते हैं ना, इट्स अफेक्ट द माइनर फंक्शनलिटी। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत आपका यूजेबिलिटी ठीक से नहीं हो रहा है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कवर की जाती है मिड एंड सवेरिटी में, जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें कवर की जाती है कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है, आपका यूजेबिलिटी अच्छा चल रहा है, पर और सब चीज़ें ठीक चल रही है। सो जो हमारा लास्ट जो फेज है वो है लो सवेरिटी। सो लो severity क्या होता है? A low severity bug occur when there is almost no impact on the functionality, but it is still a valid defect that should be corrected. So यहाँ पे क्या होता है कि अपना एप्लीकेशन जो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, उसमें एक हल्का सा कुछ ऐसा एरर है जिससे पूरा सॉफ्टवेयर तो इम्पैक्टेड नहीं है, पर फिर भी वो एक वैलिड बग में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि ये कुल भी ऑफ ए स्पेलिंग मिस्टेक इन द एरर मैसेज प्रिंटिंग टू द यूजर, और it it is more of the customized issue. There is no serious hurdles to the system functionality. तो जैसे कोई माइनर बग अगर आपको मैं बताऊँ तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वही जो हमने किया था जीमेल का, कि अगर हम लोग वहाँ पे कोई लाइसेंस पेज है, सो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर उसका अलाइनमेंट का इशू आ गया, तो ये सब बग क्या है जिससे आपका सब चीज़ें सही तो चल रही है, पर कहीं ना कहीं ये एक वैलिड बग है। सो यहाँ पे हमने अपनी सारी डिफेक्ट सेवरिटी के पॉइंट हमने कवर कर लिया है। हमने यहाँ पे अपना सारा डिफेक्ट सेवरिटी का पॉइंट कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डिफेक्ट प्रायोरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफेक्ट प्रायोरिटी? Priority define the order in which we should resolve the defect. Should we fix it now or can it wait? So basically मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने देखा था डिफेक्ट सर्वेलिटी, सो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? सिस्टम के ऊपर होता है। और डिफेक्ट प्रायोरिटी ये होता है कि जिसका इम्पैक्ट जो हो रहा है ना बिजनेस के ऊपर हो रहा है, सो उसके हिसाब से ही जि, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर है, तो हम लोग उसी के हिसाब से जो अपना प्रोग्राम का जो कोडिंग है और जो अपना मॉड्यूल है, हम उसके हिसाब से उसको बाइफरकेट करने वाले हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से आपको समझेगा। सो यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी डिफाइंस द ऑर्डर इन विच वी शुड रिजॉल्व द डिफेक्ट, शुड वी फिक्स इट नॉट और इट कैन बी वेट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रायोरिटी वो है कि जो हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले क्या करना है, इन ऑर्डर विच वी शुड हैव ए रिजॉल्व डिफेक्ट, कि जो डिफेक्ट आया है हम उससे प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर थर्ड करना है, फिर फोर्थ करना है, इस तरह। या फिर हम उसको वेट कर सकते हैं कि ठीक है हम इसको नेक्स्ट रिलीज में भी कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे। और दिस प्रायोरिटाइज स्टेटस इज सेट बाय द टेस्टर टू द डेवलपर मेंशनिंग द टाइम फ्रेम टू फिक्स द डिफेक्ट। सो हम एज अ टेस्टर डेवलपर को ये चीज़ें हम बोलते हैं कि जो ये बग है इसको तुझे अभी सॉल्व करना है या कितने देर में सॉल्व करना है या कब तक तुझे फिक्स करके देना है, ये हम बताने वाले हैं, प्रायोरिटाइज हम करने वाले हैं। इफ हाई प्रायोरिटी इज मेंशन देन द डेवलपर हैव टू फिक्स इट एज अर्लीस्ट। अगर वहाँ पे प्रायोरिटाइज सबसे ऊपर लिखा, हमने हाई प्रायोरिटी दिया है तो उसको सबसे पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, इसीलिए द प्रायोरिटाइज स्टेटस इज सेट बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली हम ये प्रायोरिटाइज सेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बीआरडी देख के हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से
हम हम एज अ टेस्टर डेवलपर को बोलते हैं कि तू पहला ये टास्क कर, फिर सेकंड टास्क ये कर। सो बेसिकली पैराडाइज का मतलब कहाँ पे आया एंड टू एंड में, कि जो इम्पैक्ट बिजनेस पे होने वाला है, अपने बिजनेस नीड पे जो इम्पैक्ट होने वाला है उसके हिसाब से क्या मॉड्यूल, क्या फंक्शनलिटी कब बनेगी, हम उसका प्रायोरिटाइज करते हैं। कि जो अगर डिफेक्ट, हम लोग कोई मेजर डिफेक्ट है, हम उसके हाई प्रायोरिटी पे डाल के हम बोले कि इसको फटाक से इसको डिफेक्ट फ्री करो और इसको रिलीज करना है। और इसके टाइप है, डिफेक्ट प्रायोरिटी का अलग 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 टाइप है। सो पहला टाइप है हाई प्रायोरिटी, सेकेंड है मीडियम प्रायोरिटी, और थर्ड है लो प्रायोरिटी। सो बेसिकली व्हाट इज हाई प्रायोरिटी? In a situation where the system has crashed or software application transactions which are resulting in functioning of an erroneous business code that are resulting high financial loss to the business should be classified under the critical priorities defect which need to fix as soon as possible. So basically अगर मैं कोई सिंपल वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो कोई ऐसा फंक्शनलिटी जिससे अपनी टेस्टिंग पूरी ब्लॉक हो रही है, जिससे अपनी टेस्टिंग आगे बढ़ ही नहीं सकती है, सो उसको हम हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसे जैसे मतलब कि कोई का सिस्टम चल ही नहीं रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ये बहुत हाई प्रायोरिटी पे आ गया। या फिर कोई सिस्टम में मेमोरी लीकेज हो रहा है, सो ये भी हाई प्रायोरिटी पे आ गया। सो उसी तरह जहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी एक डिफेक्ट है जिससे हाई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है बिजनेस को, उसको हम लोग एक क्रिटिकल प्रायोरिटी या फिर डिफेक्ट नीड टू फिक्स एज सून एज पॉसिबल। तो जिसका डिफेक्ट फाइनेंशियल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, सो जिसके साथ हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, उससे हम लोग क्रिटिकल प्रायोरिटी या फिर हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे और डेवलपर को बोलेंगे कि तू जितना जल्दी हो इसको इतनी जल्दी रिजॉल्व कर दे। और there is a urgency from the business point of view to fix the defect since everything else can wait as the build cannot be released with the defect still in the place. So ये बहुत ही अर्जेंसी वाली बात होती है, जहाँ पे ये बात आती है कि नहीं हमें अगर हाई प्रायोरिटी पे है तो there is a urgency from the business point of view to fix the defect since everything else can wait as the build cannot be released with this defect still in place. So basically वही कि डिफेक्ट बहुत अर्जेंसी पे हमने ये किया, और जब हमने इसको अगर इसके लिए कुछ और काम है, हम सब उसको वेट में डाल सकते हैं, पर इसको हम लोग को सबसे पहले करना पड़ेगा। सो अब हम बात करेंगे मीडियम प्रायोरिटी के बारे में। सो द डिफेक्ट शुड बी रिजॉल्व इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो ये कैसा है कि ये बहुत हायर प्रायोरिटी पे भी नहीं है और लो प्रायोरिटी पे भी नहीं है, ये नॉर्मल प्रायोरिटी पे, कि जहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा ये डिफेक्ट भी आप रिजॉल्व करो, कोई बात नहीं है। और उसके बाद मीडियम प्रायोरिटी डिफेक्ट कैन बी वंस विद द फंक्शनलिटी इशू विच इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। सो जैसे हमने कोई बीआरडी देखा, जैसे हम बीआरडी देखते, कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग चेक करें कि अच्छा ये फंक्शनलिटी इसमें ये फंक्शनलिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर ये उसकी तरह काम नहीं कर रही है, पर उसका प्रायोरिटी इतना नहीं है क्योंकि और सब चीज़ें अच्छे से चल रही है, ये बहुत बहुत मेजर मेजर इशू नहीं है इसीलिए। और द फिक्सिंग ऑफ सच डिफेक्ट कैन वेट अंटिल अ न्यू बिल्ड और वर्जन इज क्रिएटेड। जब तक मीडियम प्रायोरिटी का जो बग होगा, कि हम ज़रूरी नहीं है कि उसको हम इसी फेज में या फिर इसी बिल्ड में रिलीज करेंगे, हम उसके लिए वेट भी कर सकते हैं, या फिर जब कोई नया वर्जन हम लोग एप्लीकेशन का देंगे या फिर सॉफ्टवेयर का देंगे, उसमें भी हम लोग रिलीज कर सकते हैं, और कैन बी माइग्रेटेड टू टेस्टिंग एनवायरनमेंट पॉसिबली इन द नेक्स्ट रिलीज ऑल्सो। सो हम लोग इसको नेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिफर्ड, हम लोग इसको नेक्स्ट फेज के लिए भी इस डिफेक्ट को हम लोग रख सकते हैं। अब जो इसके बाद जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी क्या होता है? जो अ डिफेक्ट विच लो प्रायोरिटी इंडिकेट दैट देयर इज डेफिनेटली एन इशू बट इज डजंट हैव टू बी फिक्स्ड टू मैच द एग्जिस्टिंग और एग्जिट क्राइटेरिया।
एग्जिट क्राइटेरिया। तो बेसिकली क्या, ये एक बग तो है, लो प्रायोरिटी के जो होते हैं, हाँ बग तो है, पर ये ना मेजर इशू है ही नहीं। और हम लोग इसको, अगर हम लोग को, हाँ पर ये है कि अगर हम अपना प्रोडक्ट डिप्लॉय करने वाले हैं, तो हमें वो चीज़ें रिजॉल्व करनी ही पड़ेगी, पर तब तक हम इसको एज अ रिलैक्सेशन या फिर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे लेके काम करने की ज़रूरत नहीं है इसको। However, this must be fixed before the releasing the build. Before the, जैसे मैं बोला कि रिजिल डिप्लॉय करने के पहले हमें बस उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। And typically some typing error or even cosmetic error or discussed previously could be categorized here. तो बेसिकली जैसे कोई स्पेलिंग का मिस्टेक होगा लीगल प्रोफाइल में, या फिर जैसे मैंने देखो सवेलिटी में मैंने एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को लेके, एक नॉर्मल बेसिक एरर जो होगा। सो यहाँ पे हमने अपना सारा प्रायोरिटी का चीज़ें कंप्लीट कर लिया। आपको अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ को लेके, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट से करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।